अरस बक्का बीच ब्रह्मांड में 14 तबकों में शुद्ध ना है। किया शेर से नजीक गिरो बैठी बक्का माहे। गिरो बैठी बक्का माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी हम अब तक हम पहुंच गए हैं मजल में। थोड़ा सा धैर्य धारण करिएगा और हम बिल्कुल खिलवत ग्रंथ से श्री राज जी के महाराज के साथ जुड़ रहे हैं। हम श्रवण कर रहे थे खिलवत ग्रंथ से, और चौपाई नंबर आज हम हैं। अरस बक्का बीच ब्रह्मांड में 14 तबकों में शुद्ध नहीं। संसार में शब्द है, उत्तम पुरुष शब्द है, अक्षरातीत शब्द है और दिव्य धाम शब्द है, लेकिन तारतम्य न होने से उसका जो सजावट है, उसका हृदय में जो जगह बैठना है वो नहीं हो रहा था। तो यथानाम तथा गुण लेकर के तारतम्य वाणी हमारे बीच है। ये वैसे ही समझिए जैसे मान के चलिए कि श्री महेंद्र महाराज करके आप शक्ल देख रहे हो, अगर महेंद्र महाराज करके शक्ल तो देखे थे बाद में, लेकिन नाम तो जुड़ गया महेंद्र महाराज, लेकिन शक्ल यही होगा वो करके दूसरा कोई व्यक्ति को हम महेंद्र महाराज करके बात कर रहे हैं। महेंद्र महाराज आपका यूट्यूब में हमने बहुत बढ़िया सुना है, ये है वो है। मैं हाँ ठीक सुनते हैं, हाँ बातचीत हो रही है। लास्ट में महेंद्र महाराज तो बाद में पता चला वो तो दूसरा ही महाराज है। तो जो व्यक्ति महेंद्र महाराज करके बात कर रहे, नाम था शकल अलग, या कभी शकल अलग नाम अलग, शकल अलग है नाम अलग है। तो इसमें हमारा क्या होता है, एक तरह से एम्बेरसमेंट भी होता है कि वो महेंद्र अधिकारी वो चीफ इंजीनियर है, अब यहाँ महेंद्र अधिकारी करके बाद यूट्यूब के बात करते हैं, वो भी बेचारा हाँ यूट्यूब, हाँ वो एक दो प्रेजेंटेशन दिया होगा इंजीनियर का, इसलिए हाँ करे बोलेगा। लाज यहाँ बोलते आपको खिलवत वाला तो बहुत मतलब करे बोले। अब वो बेचारा महेंद्र अधिकारी जो था वो चीफ इंजीनियर, ये यूट्यूब के बाद के, लेकिन बारम में करके पता चलता है ना। कोई तो वहाँ पर खुला देखिए कि मैं आप नाम में कंफ्यूज, आप नाम ठीक हो लेकिन चेहरा कंफ्यूज है, मैं वो नहीं हूँ जो आप महेंद्र महाराज बोल रहे हैं, महेंद्र करके जो बोल रहे हैं, अब मैं वो नहीं, मैं दूसरा। अच्छा सॉरी। ऐसे ही वेदों में दिव्य पुरुष दिव्य होता, लेकिन स्वर्ग में, वैकुंठ में, साकार में, निराकार में, क्षर पुरुष में ये सब चल रहा था। आज भी वही शब्द बड़े बड़े प्रयोग किए हैं, इसलिए धनी बोल रहे हैं यहाँ पर। अरस बक्का बीच ब्रह्मांड में, अरस बक्का के विषय में, इस ब्रह्मांड के बीच में 14 तबकों में शुद्ध ना है। 14 लोक में परम धाम के विषय में, ब्रह्म धाम के विषय में चर्चा नहीं है। तो इतना बड़ा किताब में क्या है फिर? है जैसे वेदों में 80,000 मंत्र तो कर्म कांड के ऊपर है। ज्ञान के विषय में 4,000 मंत्र माना जाता है। उसमें भी ज्ञान जो है आत्मा के उसमें बहुत डीपली छलफल की है, लेकिन आत्मा का स्थान जो है इस खेल में, संसार बनने के विषय में भी है, लेकिन संसार क्यों बना उसके विषय में पढ़ रहा है। फिर इस तरह से है वो चीज़। तो ज़्यादातर ग्रंथों में ब्रह्मधाम का लक्ष्य किया हुआ है, लेकिन लक्ष्य की व्याख्या नहीं है। जो चीज़ तारतम्य वाणी में है, इसलिए कह रहे हैं
कि 14 लोक में जिस धाम का सुध ही नहीं है, तो इंद्रावती आत्मा श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि राजी महाराज ने, परब्रह्म परमात्मा ने ही सदगुरु के माध्यम से किया शेरक से नजदीक, ऐसे अप्राप्य ब्रह्म अप्राप्य धाम को शेर से नजदीक कर दिया, अर्थात आत्मा से भी, प्राण नली से भी नजदीक कर दिए। कैसे? परात्मा कॉन्सेप्ट से। हम पार में बैठे देखे प्रपंच, तो उस दिव्य परम धाम में तुम परात्म शरीर में धाम में ही हो, और बस राज्य ने एक पर्दा डाल करके, जैसे हम अपने आसन में बैठ करके थोड़ा डिस्टेंस में पिक्चर देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, ऐसे ही मूलमिला में बैठे और थोड़ा दूर ब्रह्मांड रूपी स्क्रीन में ये सारा तमाशा देख रहे हैं। इसलिए अब पर्दा में जो सारा एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी करने वाला भी वहाँ नहीं है, और देखने वाला बैठा हुआ है, और एक्टिविटी करने वाला खुद भी देख रहा है अपने एक्टिविटी। ऐसे ही स्वप्निक ब्रह्मांड विषय में बताया है। तो किया शेरक से नजीक, धनी कृपा देखिए, अप्राप्य ब्रह्म को प्राण नली से भी नजदीक बना दिए। गिरो बैठी बक्का माँ है, ब्रह्मात्माएं परम धाम बैठे बैठे खेल देख रहे हैं, ऐसे अनुभूति करवा दी। दिया बिच ब्रह्मांड जुदागी, अब अजो इना से भी दूर दूर, दिया बिच ब्रह्मांड जुदागी। धाम में बैठे लेकिन धाम का नहीं दिखाई दे रहा है, धनी के पास में लेकिन धनी दिखाई नहीं दे रहा, धनी के चरण में धनी के चरण दिखाई नहीं दे रहा है। क्या जादूगरी कर दी, उसको बोलते हैं दिया बीच ब्रह्मांड। बीच ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड बना करके, ऐसे पर्दा का खेल बना करके पूरा आइडेंटिफिकेशन उठा करके उसी में डाल दिए, सारा दिल दिमाग यहाँ लौटा दिए, और बस वहाँ एक शरीर है, नूरी तन आत्मा है बस, लेकिन दिल जो है खेल में आ गया। जैसे संसार में भी क्या होता है, लोग पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं चलता पेड़ के नीचे है, कोई आकर के बहुत समय से बैठा हो, सुनता नहीं, ओए सुनता नहीं है क्या, हाँ करके उस समय में वो अपने आप को पाता है। कहाँ गए थे करके बोलते हैं, कहीं नहीं गए, यहीं है, था यहीं, कितने बार बुलाया, वैसे भाषा है कि नहीं, इतना ही होना है परम धाम में। बस इसी तरह उदाहरण अपना लिमिटेशन है, तो इसीलिए अब जैसे मैंने उदाहरण दिया, पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी को झकझोर रहे हैं, ऐसे ही राज्य मार्ग की बानी, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पारा पार बताए तेरा करा करके, ऐसे झकझोरने वाली वाणी परम धाम का वर्णन करके कितने बार समझा रहे हैं। और फिर हम हाँ हाँ आ रहा हूँ करके फिर उसी में डूब जाते हैं, फिर हाँ 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 पता है, फिर उसी में इस तरह से भूले हुए हैं। तो कहते हैं दिया बीच ब्रह्मांड जुदागी, धनी ने जुदागी का खेल दिखा दिया। अजो इनसे भी दूर दूर का अर्थ होता है परमधाम भूले, संसार में दिल दिमाग नहीं आया, ये जुदागी हुआ। इसमें थोड़ा सा चांसेस है कि खेल में गए, जैसे हम सोए जरूर लेकिन नींद भी आ रही है, लेकिन सपना नहीं देखे। सपना देखना प्रारंभ होने के बाद तो उठने का चांस नहीं ना। ऐसे ही संसार में भी गुरुजन बोलते हैं थोड़ा धर्म का काम करो, हमारा मैं तैयार हो रहा हूं। बच्चे कितने? 3 हैं, तो इस टाइम लगेगा तुम्हारा धर्म में काम करने में। अभी तुम्हारा जिम्मेदारी है, बोलेंगे तुम्हारा, हम तो 2-3 साल के लिए तालीम के लिए निकले हुए हैं, निकलने नहीं सोच रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया विचार है। लड़के बच्चे कितने हैं? नहीं शादी नहीं किया, ऐसा नहीं किया। कितने भाई? 3 भाई। तो मैं तुम्हारा नंबर, मैं बीच वाला हूँ। अच्छा
बीच वाला। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, चांस से तो है तुम्हारा, तुम्हारी व्यवस्था के अनुसार। बड़े भाई है तुम्हारा माता पिता, देखे छोटा कि में ज़्यादा माता पिता आसक्त होते हैं। बीच वाला तो चलो चलता है निकल सकते हो, ऐसा बोलते हैं ना सभी सभी। मैं जब चिन्मय मिशन ज्वाइन कर रहा था वहाँ ऐसे प्रश्न पूछे थे, कितने भाई हो कितने बहन हो, पूरा फॉर्म में होता है। देखते हैं कि ये अब सांसारिक व्यवस्था से इसको अंकुर ने इसको इस वजूद में तो पहुंचाया, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इसका बंधन कितना है, जिम्मेदारी कितना, रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। उसके बाद अथॉरिटी जो चीज़ है, अथॉरिटी तो बस अपने मन अथॉरिटी दे दे तो अच्छी बात है। तो सांसारिक व्यवस्था देखते हैं हो। इसी तरह राज्य से भूलन का पर्दा आना एक, लेकिन भूलन के पश्चात संसार में दूर दूर, मतलब और जो इनसे भी दूर दूर, अब दिल दिमाग आकर के जीव में बैठ गया और जीव का पुराना धर्म सुरता में रिफ्लेक्शन होने लगा। अब उसके बाद तो पूरी तरह संसार मोह माया के जक्कड़ में पहुंच गए। अब उसको दिव्य परम धाम का संदेश देते 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 ऐसा दूर दूर हुए थे। अब तारतम आ गया, ऐसे बाजार के बीच में तारतम आकर के जागने वाली आत्माएं अपने आप को पाते। जैसे वो जो मार्कंड ऋषि की कथाएं वाणी में आती है, आपने बार बार सुने हैं ना। मार्कंड ऋषि की यही हुआ ना, दूर 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 धोबी का वो धोबी नहीं होकर के उसके सपना में, तो वहाँ जा कर के स्वयं भगवान फिर वही धुंधुकारी वही मार्कंड ऋषि की कथा सुनाते हैं वहीं जा कर के। तो जब सुनाने लगा, अरे वो तो मैं था। जगते समय तो वैकुंठ के नदी में ही निकल गए बाहर। देखा तो भगवान वहीं चंदन घिस रहे हैं, हुआ कुछ नहीं, लेकिन सब गया काम है हो। ये स्थिति ब्रह्मात्माओं को होती है। तो क्या बोले, दिया बीच ब्रह्मांड जुदागी, राज्य को भूलन के जुदागी हुई, अजू इनसे भी दूर दूर, कहने मतलब पूरी तरह माया में दिल दिमाग बहुत दूर चला गया। जैसे स्वदेश को छोड़ करके विदेश गया, विदेश में कोई काम दाम पकड़ा नहीं है, तो याद आता है अरे घर में होते तो ऐसा होता, घर में होते तो ऐसा होता करके याद आता है। उसके बाद सर्विस पकड़ लेता है, फिर पैसा कमाने लगता है, और उधर ऑफिस का टेंशन आ जाता है, फिर उधर ही शादी कर लेता है, उधर ही बच्चे हो जाते हैं। तो अब घर का दिल दिमाग, घर के दिल दिमाग से देखोगे तो दूर दूर हो जाता है। ऐसे ही सुरता खेल में आकर के यहीं पर मान प्रतिष्ठा में रहने लगी। ऐसे स्थिति में भी तारतम इंद्रावती आत्मा अपने आप को देखते हुए कहती है, ऐसे संसार में मेरा भी यही हालत था, लेकिन धनी ने इतनी मेहनत और इतनी कृपा की कि निपट दई ऐसे नजीकी, ऐसे स्थिति में इतने भूली हुई, इतने महाया अंधकार घनघोर में था, ऐसे स्थिति में ताप इतने निपट निश्चय नजीकी ऐसे दी धनी ने, इतने नजदीक में दी, बैठे अंगसों लाग हजूर, धनी के ही साथ हूं ऐसा अनुभूति इस तरह जगा दी। धनी ने इस तरह से जगाया, और अब 100 कोशिश करे माया तो भी मेरे धनी के चरण से मैं अलग नहीं। ये सागर में उछल करके पानी आए, उसी समय में पानी को एक बाल्टी भर करके बाहर निकाल दिया पानी को। तो इसका अंकुर तो अब सागर का है, लेकिन बाल्टी के अंदर घुस गया। बाल्टी के अंदर गया तो बाल्टी के आकार लेना पड़ेगा। कहाँ स्वच्छंद
नाचने वाली लहरें बाल्टी के अंदर घुस गई। ऐसे परम धाम में स्वच्छंद सच्चिदानंद रमने वाली शरीर रूपी बाल्टी में घुस गया। अब ये पानी सागर के संबंधी होते हुए भी बाल्टी का आकार लेना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे कर ये बाल्टी से दूसरे बाल्टी में डाल दी, दूसरे बाल्टी से तीसरे बाल्टी में डाल दी। 84 लाख में कितने बाल्टी में भी आत्मा ये। लेकिन अब अंकुर तो इसके इसे वैपोर होकर के भी, फिर आकाश में जा कर के भी, बरसात के रूप में होकर भी सागर में पहुंचे। इसलिए अब तारतम ने देखा, अरे ये तो बाल्टी में आकर के उठाया, बाल्टी सागर में डाल दिया। इतना वैपोर पर होकर के जाने के क्या तकलीफ उठाते? 84 लाख जाने, सीधा परम धाम जाओ करके मूल्य में उठा दिए, है ना। इस तरह से इंद्रावती आत्मा शिलावत ग्रंथ अनुभव कर रही है। निपट दई ऐसी नजीकी, बैठे अंगसों लाग हजूर। अपने आत्माओं के साथ आलिंगन करते बैठे ऐसे दिव्य परम धाम का दर्शन कराए। संसार मेरे लिए नाई के बराबर हो गया। ऐसा बुजरक खेल देखाइया, ऐसा न देखा कब। अब क्या होने लगा? जैसे उस मैंने दिया दृष्टांत को, बाल्टी में कुछ बैठ करके कुछ समय बैठ करके जैसे ही सागर में पहुंच गए, तो वो सागर में वो लहर में जिस लहर में आकर बैठा, अब वो लहर अन्य लहर से मिलती है और कहती है वो एक बाल्टी है, वो इतना छोटा है, हम तो वहाँ फंस गए, ऐसा वैसा। इसी तरह ब्रह्म आत्मा, श्री इंद्रावती आत्मा परमधाम में खड़े होकर के बोलने लगे, ऐसा बुजुर्ग खेल दिखाइए। आपने बहुत श्रेष्ठ खेल दिखाया। खेल कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? हाँ, श्रेष्ठ तो है। क्यों श्रेष्ठ? एक तो धनी की आज्ञा से हुआ है, और हम स्वयं नहीं भूले, धनी नहीं भूला है। और भूले तो पता चला राज्य का प्रेम कैसा था। धनी के श्रेष्ठता, धनी की महानता न समझने के कारण धनी ने प्रोग्राम बना करके भूलन का खेल दिखाया। तो भूलन का खेल इतना सुंदर, इतना बुजुर्ग कि मुझे धनी को पहचान कराने में सरल, धनी को पहचानने में सरल बना। जागने वाले ऐसे ही बोलेंगे, बुजुर्ग खेल दिखाया। और जो अजागृत के लिए संसार में पीसना, संसार में ही मरना, उनको दुखदायी होगा। जागने के बाद जब देखते हैं तो अरे खेल तो बहुत बुजुर्ग है, बहुत श्रेष्ठ है। बोले ऐसा ना देखिए कब? हाँ, तो दिव्य परम धाम अष्टप्रहर लीला को याद करिए, कहाँ पर ऐसा सजा दुख है? खेल देखा ही नहीं। परम धाम सच्चिदानंद सागर, वो सागर का लहर ने बाल्टी कभी देखा ही? वो सीमित देखा ही नहीं, ये तो असीमित में रमने वाला। वहां मृत्यु देखा ही नहीं, वो तो सच्चिदानंद अखंड। इसलिए ऐसा न देखा कब। ये बातें हंसी फरामोशी की, ये जो हंसी का खेल है। क्यों हंसी? चर में बैठे दिखते नहीं तो हंसी तो हुआ। कभी कभी ये कारपेंटर काम करने वाले होता है ना, बड़ाई लोग, वो कान में पेंसिल डालते हैं, ऐसे कान में से पेंसिल। अब इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर घूमे से क्या ढूंढ रहे हैं? अब भी चला रहा था, पेंसिल कहाँ गया? इतनी सारे लकड़ी टुकड़े, इतने पेंसिल ढूंढी था, पेंसिल ढूंढ रहे हैं। तो देखने वाले पूछा है कि शायद कॉलर पेंसिल होगा कुछ। एक तो पेंसिल आपके कान में है? कुछ यही रही, हंसी हो गया। धाम में बैठे हैं और रो रहे हैं, धाम में रहे हैं, तड़प रहे हैं, धनी धनी चिल्ला रहे, हंसी हुई कि नहीं? तो संसार में बहुत सारे हंसी हैं। लोग पार्टी में हंसते हैं, जोक्स में हंसते हैं, कोई हंसी का सहार नहीं। बस ये वाला हंसी अगर अपने अंदर आ जाए, राज्य प्राप्त करके जो भूलन की हंसी है ना, हाँ, वो हंसी अखंड है। क्यों?
संसार भी कभी नहीं देखा है, भूलन कभी देखे नहीं थे, अब भूलन के हंसी देखे। इसीलिए कहा कि ये बातें हंसी फरामोशी की, भूलन की हंसी है, लेकिन करसी ईसकले अब ओ, लेकिन ये हंसी को अनुभव करने के लिए प्रेम हृदय में होना चाहिए। हंसी से प्रेम का क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। पहला नंबर तो हम कोई जोक्स करते हैं ना, तो उसी ने बोला जोक्स पर हंसी आती है। हंसी तो ऐसे भी जोक्स सुनने हंसेंगे, लेकिन चिर परिचित व्यक्ति जब चिर परिचित और उसमें भी जिसके पास अत्यंत लगाव हो, झुकाव हो, तो वो कुछ जोक्स बोले तो हंसी बहुत दिल से हंसते हैं। और जो तो हो रहा था उधर, मैं नया आदमी पहुंचा, वहाँ नया टीम है, लोग है वहाँ पर, हंसी तो जोक्स तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन दिल खोल के हंसेगा करके दिल खोल के हंसे, क्योंकि लोग क्या समझेंगे, पागल आ गया क्या करके कर स्टैंडर्ड हंसेंगे, दिल खोल करके हंसेंगे नहीं उसे। ऐसे ही राज्य से जब अंतरंग लगाओ, अंतरंग प्रेम प्रकट होता है ना, उसके बाद राज्य ने बनाया हुआ खेल और भुलाया हुआ है नाटक में बहुत हंसी आएगी। इसलिए प्रेम से ही पहचानने के बाद, प्रेम के बिना धनी पहचानेंगे नहीं। ज्ञान से निश्चित हो जाएंगे, लेकिन डूबेंगे तो प्रेम से। इसलिए यहां पर लीटी एक क्ल्यू रख दिया, करसी ईसकले अब बोला, हंसी करसी, हंसी करेंगे, हंसेंगे, लेकिन ईसकले अब हृदय में प्रेम प्रकट होगा तो हंसेंगे। हृदय में प्रेम नहीं है उस व्यक्ति से, तो एक के ऊपर एक जो बोलेगा ना तो गुस्सा आने लगेगा, क्या आदमी है पागल, हंसाता रहता है, क्योंकि हृदय में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है नहीं। चिढ़ने लगेंगे लोग, क्या ये हंसे, ये कोई समय है, कुछ भी बोल देते हैं। और जो हंस रहे हैं उनके साथ, उनको तो समय बीत रहा है पता ही नहीं चलता, ऐसा होता है। ऐसे ही राज्य के प्रति जब प्रेम प्रकट होता है, तो ऐसे अनंत अनंत हंसी जो है, उसका हंसी रुकती नहीं। ऐसा दिल भी खुला। अब जो आदमी हंसती है, अब संसार में तो भाई लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, उसको कभी मुरझाया हुआ चेहरा दिखता ही नहीं, हंसता रहता, मुस्कान से भरा हुआ। मुस्कान में तो डिप्रेशन में गया आदमी मुस्कुराता है, लेकिन वो डिप्रेशन का हंसी अलग होता है। हमने एक दो आदमी मिला, देखा हूँ, हमने पूछा ये व्यक्ति खुश में हंसा है? नहीं, वो दवाई खा रहा है। किस चीज की दवाई? और डिप्रेशन। ये परमहंस और पागल पता ही नहीं चलता है, कौन परमहंस है कौन पागल। लेकिन ये जो हंसी की बात हो रही है, ये तो बिल्कुल होश में हंसी है। अब ये मुस्कुराहट ये देखने के लिए तो अब महापुरुष का संगत करना पड़ेगा। हंसी में तो हंसेंगे कि, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर ये परमहंस लोग कोई मर रहा है वो बेचारा दुख में पड़ा हुआ है 2 दिन की जिंदगी क्यों रोते, ऐसा नहीं करेंगे वो। हाँ, कोई रो रहा है तो वो भी वहां पे जाकर रो रहेंगे, सहानुभूति देंगे वो। हाँ, लेकिन बिल्कुल दिल में होश में उजाला बने रहेगा। हम लोग समस्या के साथ समस्या में उलझ जाते हैं और उसी में घुलमिल होकर के हमारा रोना धोना एकदम सीरियस हो जाते हैं। जैसे बच्चे खिलौना खेल रहे हैं, खिलौना का हाथ टूट गया तो इतने रोते हैं, वो करुण रस में रोते हैं वो। हाँ, मेरा खिलौना का हाथ टूट गया, पूरा सीरियस। अब बड़े लोग माता जाकर रोता है, ये जड़ है, ये इस खिलौना क्या प्राण है, क्या रोता है, कर थप्पड़ नहीं मारते कि बीजा अज्ञान है, बच्चा है। लेकिन उसको भाव को देखेंगे तो कितना आत्मसात कर रहा है।
हालांकि मेरे बुजुर्ग का जो बुद्धि है उसमें पूरा ज्ञान है कि ये टूटा हुआ है, इसमें कोई प्राण नहीं है, लेकिन बच्चा को वो आत्मसात करते हैं कि ये कितना मतलब अपनापन रखा हुआ है, उसको कदर करते हैं, फिर भी रोना तो झूठा ही है ना। इस तरह से संसार में दुखी व्यक्ति को देख करके महापुरुष ब्रह्मसृष्टि उसके जो दुखा, तो इसके दिल में, दिल तो है, नरम है दिल, क्योंकि तो रो तो रहा है लेकिन झूठ में रो रहा है। इतना ही रोना अगर सत्य परमात्मा से होता, परमात्मा को पहचान कर उनको वियोग में इतना ही रोता, तो ये रोना उसको परम धाम पहुंचा देता। लेकिन उसको अज्ञान में रोना क्या करेगा बेचारा, उसी में और धंसता जाएगा। इसलिए उसको रोने में साथ देंगे, उसको शांति देंगे, उसके साथ दुख व्यक्त करेंगे, लेकिन होश में करेंगे। जबकि वो व्यक्ति रो तो रहा है, उसका रोना रियलिटी है, महात्मा का रोना आर्टिफिशियल है। जैसे बच्चा के साथ माँ भी रो पड़ती है, बेटा कोई बात नहीं, हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, इसको हाथ ठीक करेंगे, ठीक है करके बच्चा को सांत्वना देंगे। रोना एक्टिंग है माँ का, लेकिन बच्चा का रोना रियलिटी। ऐसे खेल में ये ब्रह्मात्मा जिनको परमधाम अपना परात्म देख लिया, संसार को नेग्लिजेंसी नहीं करेंगे, होश में संभालेंगे। इसीलिए तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। विरक्त रक्तव तत्र, अंदर से बिल्कुल विरक्ति है, लेकिन आसक्त पुरुष की तरह एक्टिंग करेंगे, ये और कठिन है। ये इसलिए तो ब्रह्मात्मा को पहचानना ही कठिन है। दिखने में संसार से मांग रहा है, काम मांग तो रहा है, लेकिन भिखारी नहीं है। मांगा तो भिखारी भी मांगेगा। गुरुजी मंगलदास जी कहा करते थे, सुंदर मीटिंग बैठे थे, गुरुजी अपने टॉवल निकाल देते, यहाँ रखा हुआ तौलिया, छोटा कपड़ा, अंग वस्त्र समाज के बीच में वहाँ पर मीटिंग में, और अपने जेब से जितना है अपनी झोली में डाल देते थे। फलना काम करना है, एक टारगेट है, आप कितना दे सकते हो दो, हाथ ही तो आगे रखे। इसीलिए दिखने में भिखारी जैसे, काम तो भिखारी का है, लेकिन इसके पीछे कितने बड़े दाता है वो कौन देख सकता है। इसी तरह ब्रह्मात्माएं बिल्कुल परम धाम में ये बातें हास्य फरामोशी की करसी सकल। अब शब्द प्रयोग किए सुंदर सा। हाशी है, इशक है और अब है, तीन शब्द इस लिटि में देखिए। अब मतलब इससे पहले क्या कुछ घटना घटी है इससे पहले, इसलिए अब शब्द आया। हाँ, अब घटना घटी है क्या? सच में बहुत हंसते थे, लेकिन मोह में हंसते थे, और ये मोह में हंसते थे इससे पहले, और फिर मोह में रोते भी थे। हाँ, अब भी हंसेंगे, लेकिन प्रेम में हंसेंगे, और प्रेम में ऐसे हंसेंगे और हंसते रहेंगे। हाँ, रोएंगे भी। क्यों? धनी के वियोग को याद करते रोएंगे भी। सेम टू सेम। मोह में हंसते थे, मोह में रोते थे। अब धनी के प्रेम में हंसते हैं और प्रेम में रोते भी हैं। आनंदे रोता रमी एम। इसलिए बीच में अब घुस गया। इसका मतलब पूरा पर्सनालिटी बदल गया। ये आबा बहुत बड़ा रोल करता है संसार में भी। ये आबा बहुत आबा तो क्यों, बहुत पैसा कमा लिया, अब वो अब नीचे वो दिखेगा नहीं, हो ऐसा नहीं। परमधाम शाही ब्रह्म आत्माएं अभी तक खेल में भूले, अब जग गई, अब प्रेम में हंसी। श्री इंद्रावती आत्मा इस तरह से अपने हृदय को महसूस करती है। खिलावत ग्रंथ है, बिल्कुल एकांत बैठक शिवराज जी के पास है। अब पूरा कौल फलहाल बदल गया है। अब कौल वचन से भी परमधाम की बातें, फैल भी परमधाम का प्रेम आचरण, हाल अवस्था प्रेम में ही रमना, प्रेम में ही झुकना, प्रेम में ही
सत्संगत में प्रेमी जनों को, प्रेम के दर्शन प्रेम के परसन, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। फरामोशी दई जिन वास्ते हाँसी भी वास्ते ही ना, इशक ले ले हंसी क्यामत बखतम मोमिन। 57 चौपाई। इसलिए फरामोशी दई जिन वास्ते, ये संसार ये भवसागर बनाया किसके वास्ते? जा कारण खेल रच शास्त्र विधि न कारण, तो ब्रह्म सृष्टि के लिए बने। तो ये ब्रह्म सृष्टि ये संसार खेल को देख करके दुखी नहीं होती, जागने के बाद संसार से भी प्रेम करती है और परम धाम से डूबती है। ये खेल हमारे लिए बना, न निंदा न बखान। फरामोशी दई जिन वास्ते हाँसी भी वास्ते ही ना। राजी महाराज जीव के ऊपर हंसी नहीं कर हंसी नहीं करेंगे। राजी महाराज भूले हुए सुंदर साथ के ऊपर हंसी करेंगे, और महा हंसी तो जागे हुए सुंदर साथ जब अहंकार में होकर लड़ाई करते हैं तो और राज्य बहुत जोरदार हंसते हैं। छोटा लड़का बच्चा गलती करता है, माँ बाप संभाल लेते हैं, डांटते भी हैं और साफ सुथरा करके अच्छी जगह रखते हैं, कपड़ा बदल देते हैं। लेकिन बड़ा लड़का 15-20 साल का, 4-5 साल का जैसे बच्चे जैसे खाता पीता है, खाते समय जमीन में पूरा गिराता है, हाथ में यहाँ तक भात लगा करके बोला खाता है, यहाँ से चाटता है। तो माँ दुखी होगी, ये लड़का, उसकी ये आदत ऐसे, अभी ऐसे ही ससुराल जाएगा, शादी में दुल्हन का घर जाएगा तो क्या बोलेंगे, कुछ संस्कार नहीं दिया ऐसा बोलेंगे करके माँ दुखी होती है। पिताजी हंसता है, पिताजी ये लड़का अभी तक क्या। ऐसे आम दुनिया संसारी लोग एक आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उनका परमात्मा उनका दया रखेंगे। हाँ, मौका मिले तो समझा दें। लेकिन समझे हुए ज्ञानी सुंदर साथ आपस में पद के लिए लड़े, पैसा में अहंकार करें, सत्संग में जाकर के बैठने जगह में आसन, मुझे तो मैं पैसा वाला हूँ, प्रचारक हूँ, मुझे बड़े आसन चाहिए। कितने फिर ऐसे भी होते हैं सुंदर। मैं ज्ञानी हूँ, ऊपर आसन में बैठना अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे नीचे बैठना है। अब उनके लिए ऊपर आसन बना कर रखा हुआ है, ऊपर बैठना न अहंकार है, इसलिए मैं तो नीचे बैठता हूँ। मैं आपके लिए आसन उठा ऊपर बनाया, किसने बनाया ऊपर आसन? मैंने तो नहीं बोला था। और यहाँ भी नाराज होता है और को टेंशन शुरू हुआ। किन बोले ज्ञान में सीखेगा सर कि ज्ञानी लोग झुकसन बने, सुने ऐसा बोले, झुकने की कोशिश कर, ये बनी बात, ये भी आर्टिफिशियल। तुम्हारे ऊपर आसन बनना है तो ठीक है, जाके बैठो, दिल को नीचे जमीन में रखो, सिंपल। इसका मतलब हमें इतना होश में है, कैसे होश में, कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे ऊपर बैठना अहंकार है, इसलिए मुझे नीचे बैठना चाहिए। तो ये भी तो
अब इसको क्या बोलेंगे? एक डोंगरे जी महाराज करके हुए, वो भागवत करते थे। उनको पता ही नहीं होता था कि उनको कहाँ भागवत करवा रहा है, कौन करवा रहा है। क्या अद्भुत व्यक्तित्व थे। वो बस ठाकुर जी को सामने में रखते थे, बस ठाकुर जी को देख मुस्कुराते थे। बगल में ठाकुर जी बैठे, महाराज जी भोजन करें। अच्छा बोले ठाकुर जी देखे भोजन करें। ठाकुर जी उनको भागवत 10 साल तक के बुक चलती थी, वो भी पूरा सरकार भागवत। वो तो हमें पता था, उनको तो भी पता नहीं। और गाड़ी में बैठाए ले गए, कहाँ गुरु जी आसन तैयार हो गया, बस ठाकुर जी का सो वही ठाकुर जी को रखे और बस अब ठाकुर जी के साथ ऐसी भागवत के रस निकलते थे। लाखों जगत, उस समय के जगत के सभी विद्वान लोग उनके भागवत के लिए पहुंच जाते थे श्रवण करने। और शब्द में ऐसे जादू कि सुनने वालों को सब ठाकुर जी के सामने रहते थे। ये उनका तपस्या का असर, भक्ति के असर बहता था। तो एक दो उदाहरण परमात्मा भेजते हैं हो। तो ये अवस्था कि ये तो ठाकुर जी के सामने में रखने के वाला ब्रह्म सृष्टि होकर के परम धाम में डूबने वाले ब्रह्म सृष्टि खेल में आकर के नीचे बैठा के ऊपर बैठा है कि ये दिया कि वो दिया कि के दिया, ये याद रहना। ये तो इसलिए धनी बार बार तो प्रयास करने चाहिए, कम से कम कुछ परसेंटेज तो। और ये तो मैंने बोला प्रयास भी बोले ना। हमें तो ऊपर नहीं बैठना है, नीचे बैठना चाहिए, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। और नया ज्ञानी ऊपर बैठे तो प्रेम नहीं होता है, जो नीचे बैठे तो प्रेम आता है। ले अब यहाँ भी लॉजिक लगाओगे, हिसाब लगा रहा है, प्रेम कहाँ से? महाराज ये स्वतः होना है। इसीलिए अभ्यास क्या है? अभ्यास ये रहे नीचे बैठे महाराज ऊपर आपके लिए ठीक है। ऊपर एक आश्रम में था ना महात्मा जी, गौदान आया, गुरु जी गौदान आया, गौदान। सेठ जी ने गौ लेके बंद दे दिए, बहुत इतना बड़ा बच्चिया है और पूरा 10 केजी दूध देते गुरु जी, बहुत बढ़िया दूध पीने को मिलेगा। हाँ गुरु जी। दूसरे दिन पता नहीं वो दाता को क्या हो गया, फिर आया, गौ लेके गया। गुरुजी क्या हुआ बेटा? गौ तो ले गया वापस। बहुत अच्छी बात है, गोबर उठाने का झंझट नहीं रहेगा बेटा, बहुत अच्छा। आए भी ठीक। एक महात्मा जी को बड़ा रूम दे दिए। महाराज जी बढ़िया है ना कमरा, बड़ा रूम है? हाँ बढ़िया है, ज्यादा लोग बैठेंगे, बढ़िया है। दूसरी जगह ले गए, 8 बाई 10 का छोटा सा कमरा। महाराज जी रूम तो बहुत छोटा है। हाँ साफ सफाई करने में जल्दी हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं। कोई महापुरुष कोई याद दिला दे, उनको याद आता है। उनको छोटा में है कि बड़ा में है कि नीचे है कि ऊपर है कि खाया कि नहीं खाया, सब समय इसी में लग गया तो फिर क्या होगा, कैसे? तो ब्रह्म सृष्टि को ऐसी दशा होना चाहिए कि खेल बन रहा है कि दूर रहिए कि धनी धनी पीऊ। उनको तो एक बार जग गए तो जग गए महाराज। इस अवस्था से महामती प्राणा जी देख रहे हैं। ईशक ले ले हंसी क्यामत बखत मोमिन। क्यामत मतलब अखंड होने का समय। तो अखंड थोड़ा सा संकेत दिए हैं कि कब ऐसी स्थिति कब होंगे उन आत्माओं के। तो क्यामत के समय में कुरान का एड्रेस है 11वीं सदी में, 10वीं 11वीं 12वीं सदी के बीच में परमधाम से ब्रह्मात्मा आएंगे। वो परमधाम लेके आएंगे और दुनिया को देंगे
वो दुनिया देखते हुए परम धाम जगेंगे। उस समय की घड़ी में इन ब्रह्मात्माओं का आचरण ऐसा रहेगा, उन ब्रह्मात्माओं के चरित्र चित्रण ऐसा रहेगा करके लक्षण बता रहे हैं। ईशक ले ले हंससी क्या मतलब तमो बखतमो मिन्ना। ये बातें हुई सब अरस में, रूहें बड़ी रूह हक साथ, सो एक खेल पैदा हुआ काहो हाथ न सूझे हाथ। 54 नंबर 58 में ये बातें हुई सब अरस, ये बातें इज इक्वल टू ईशक संवाद, प्रेम संवाद, ईशक रब्द जिसको कहते हैं। ये बातें मतलब जैसे आपने पहले सुन के आए या तो आपके दिल दिमाग में है। अब ये चौपाई कहाँ है, आप कोई को सुंदर साहब ये चौपाई कहाँ है बोलते हैं, चौपाई समझ में आ गया ना तो फिर उसके रहस्य में डूब जाए। चौपाई याद होना, एड्रेस आना बहुत अच्छी बात है। कभी को सुंदर साहब क्या बोलते हैं, एकदम दुखी होते हैं, ये चौपाई मुझे याद नहीं आ रहा। ये ठीक है, बुद्धि का खुराक है। बुद्धि अगर ये तो इंस्ट्रूमेंट है ना, बुद्धि इंस्ट्रूमेंट है। अब इसको पहले से अभ्यास करवाया है तो ठीक है। अब बेचारा उसका भी तो अपने समय की ताकत है उसका। तो अगर बुद्धि ने बात समझ गई तो उस अर्थ में छे उसके भाव में आप डूबने का प्रयास करें। लेकिन है बुद्धि, दुनिया याद रहती है तो फिर चौपाई याद करो फिर। हाँ, याद होनी चाहिए उसको बुद्धि को। अपने बच्चे 4 बच्चे में और 4 बच्चे 4 बच्ची 8, कौन से नंबर का बच्चा का बर्थडे पूरा पता है, ठीक है। बच्चा तक तो अपने पाला पोसा है, अपने गया तो ठीक है। अब वो नाती, अब नाती का नाती स्वयं 85 साल के हो गए हैं। नाती का नाती वहाँ जाए, उसको भी 6 साल हो गया, उसको भी डेट्स पर पता है। हजूरबा बस राज्य का चौपाई मूल मिला, पर ब्रह्म बोले तो 12 ब्रह्म बोलते हैं। इधर में 28 थंब का चौक याद नहीं, 64 थंब वो याद नहीं। राज्य का सिर्फ वहाँ याद, अगर वहाँ याद हो रहा है तो 80-90 वर्ष की सवाल नहीं है। अगर वो याद रहे ना तो फिर इधर याद होना चाहिए। इस चीज़ को हम 20 वर्ष 15 वर्ष अपने समय से इसको एक्सरसाइज देना चाहिए। तो जब जागे तब सवेरा, इस तरह से लगनशील हो तो फिर धन संसार का भी ये भी याद नहीं रहता है। ठीक है, फिर राशिया में जी बोलो। कभी भी कथाकार बोलते हैं जयराम जी की बोलना पड़ेगा, बीच बीच प्रवचन पूरा जम रहा है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, जयराम जी की, नीचे सब शुरू होता है, उसको जोश आता है। फिर ऐसे राश्यामा जी बोलना पड़ेगा। ये बातें हुई सब अरस में, प्रेम संवाद में आदि अनादि फल कयो सोए करके लाल दस मन बीतक में कहा है। इसी तरह यहाँ प्रेम संवाद अरस में रूहें बड़ी रूह हक का साथ, श्यामा जी 12,000 और श्यामा जी बड़ी रूह और राज्य के साथ ये बातें हुई है। सो एक खेला पैदा हुआ वो प्रेम संवाद के कारण। प्रेम संवाद का मेन इशू क्या है? एक पात सरस की दूजा वायदे सके देख लो रूह। प्रेम हमारा ज्यादा कहो या प्रेम की लीला अनुभव करने के लिए, इसीलिए ऐसो एक खेला पैदा हुआ। वो प्रेम का परिचय देने के लिए रिफ्लेक्शन खेल उत्पन्न हुआ, राजी ने बनाया अक्षर के माध्यम से। खेल कैसा है? ऐसा मुड़ के देखे खेल, ओहो, बोले हाथ न सूझे हाथ। इतना अंधेरा, इतना नासमझी, इतना बेहोशी कि हाथ से हाथ इतना नजदीक है ना, लेकिन पता नहीं चलता है, अपने हाथ ऐसा पता नहीं। तो यह हाथ इंडिकेशन है दिल दिमाग रूपी हाथ, विश्वास रूपी हाथ, श्रद्धा रूपी हाथ। परमात्मा श्रद्धा से प्राप्त होते, ठीक। परमात्मा विश्वास से प्राप्त होते, ठीक। परमात्मा प्रेम से प्राप्त होते, ठीक। तो प्राप्त करना मतलब पकड़ना ना, हाथी का काम हुआ ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम करके कहा गीता, श्रद्धावान ही ज्ञान लेता है। लेना मतलब पकड़ना है ना। तो हाथ इंडिकेशन क्या है? इसलिए हम कैप्सूल रूप में बता दिए कि दिल दिमाग रूपी हाथ।
तो हाथ न सूझे हाथ मतलब खेल में आने, खेल ऐसा है कि कहाँ विश्वास करने से कहाँ पहुंचता है, कहाँ श्रद्धा रखने से कहाँ पहुंचते हैं। श्रद्धा रखने की जगह भी नहीं दिखता, विश्वास करने की जगह भी नहीं दिखता। यहाँ विश्वास रखो, बाद में धोखा निकलता है। स्वर्ग करके जीवन बीत गया, वो तो पुण्य खत्म होने गया बाद में। चतुर्भुजी यानी वैकुंठ करके गए, तेताम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम बोले वैकुंठ आतिश लोक। इतना दिन तक साकार बाद में विश्वास रखे, बाद में वो भी खंडन निकला। निराकार में विश्वास रखे, वो तो निराकार तो और गलत हो गया। वाह, इतना बड़ा चक्कर, हाथ न सूझे हाथ। गुरु के पास जाने बोले, गुरु के पास गए, 20 वर्ष गुरु की सेवा किया, स्वार्थी निकला गुरु। वंडर है संसार। तो धनी कहते हैं ऐसा खेल बनाया कि कहो हाथ न सूझे हाथ। वेद को पूरा उठा लिया सिर में, बाद में पता चला नहीं, वेद मतलब तो जानना है। जानना कहाँ है? तो वेदांत है। जब वेद का अंत वेदांत, हाँ, तो फिर वेदांत ग्रंथ पकड़ के गए, जान लिया। नहीं, वेदांत का अर्थ जानने का अर्थ मतलब थोड़ी उपनिषद है। उपनिषद के अंदर ब्रह्म तत्व है, उसको तत्वों को पकड़ना। अच्छा, तो ब्रह्म तत्व कहाँ है? तो श्री कृष्ण तत्व ब्रह्म ने आकर के लीला की है, वो लीला को पकड़ने बोले। अच्छा, तो लीला कहाँ है? तो फिर कृष्ण लीला कहाँ है? भागवत। फिर भागवत पढ़े, फिर भागवत को सुने। ऐसे ऐसे घुमाओ घुमाओ चक्राट, जीवन बर्बाद होता है। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया हम, सोए खेला पैदा हुआ, काऊ हाथ न सूझे हाथ। कई जाते हैं कई जिन से। अब खेल कैसा है? अब मैं चौपाई दौड़ाता हूं। हमारे बीच 7 मिनट टाइम है सुंदर सा जी। अब इतना भूमिका के साथ जो आया है वो आपको फटाफट अनुभव कर ही लेने का, क्योंकि बाद कल फिर इसी मजल में आने के लिए फिर और भूमिका बांधना पड़ेगा। इसीलिए खेल कैसा है देखिए, आप जानते हैं उसको। कई जाते कई जिनसे, कई फिर के मजहब संप्रदाय, भेष भाषा सब जुदियां, हक को ढूंढे सब। ढूंढा ढूंढा सब जुदे पड़े, अनेक संप्रदाय। हिंदुओं में आज संप्रदाय देखो, मुसलमान में देखो। हक न पाया किन, परमात्मा तरफ कोई नहीं है। अबल बिचौर आखर लो, किन पाया न बकावतन। रसम सबों जुदी हुई, जुदी लई रसम, नियम कानून सब अलग अलग। माहो माए कई लड़त, आपस में लड़ते हैं। हरिद्वार जाके देखना कुंभ मेला में। आप बड़े सब कहा वहीं, सब अपना संप्रदाय बड़ा कहते हैं। पानी पत्थर आग पूजत, ऐसा खेला अंधेरे का। सब कहे हम बुजरक, सब हम अपने आप को श्रेष्ठ है मानते हैं। पर हक शुद्ध काहू में नहीं, परमात्मा कोई जानते नहीं। छूटी ना सुबह शक, शंका धोखा मिटा नहीं है। आप कहाँ है सुंदर साथ जी? अभी ये जो बरन गए क्या? मैंने हरिद्वार में, हरिद्वार चले गए क्या कुंभ मेला लड़ने के लिए? महाराज आप तो राज्य के चरण में बैठे हैं, वो क्यों भूले? हम पारा में बैठे देखे प्रपंच। यही तो गलत होता है। जैसे पानी में पानी बह रहा है, मैं एक जगह देखूं बोले तो पानी के साथ साथ नजर निकल जाता है। ऐसे ही परम नाम बैठ राजे ने थोड़ा सा झटका संसार दिखा दिया था, आ गए इधर। हम भी संप्रदायवादी हो गए, ब्रह्मवादी हो गए। ये क्षेत्रीय ब्राह्मण वैश्य स्त्री पुरुष, ये हम धनी गरीब, ये लगे। इसीलिए बैक टू पेविलियन लौट जाएं, वहां खड़े होकर के देखें जरूर, देखना जरूर है। लेकिन पहले खेल में खेल दे रहे थे, अब विटनेस होकर के हम पा रहे हैं बैठे। देखना वही है सुंदर सा। पहले खेल देते, अब निकल के देखिए। आहा, अभी क्रिकेटर जो रिटायर हो गए, क्रिकेट देखते और एक्टिंग सब, अब कोई उसको मिमिक्री कर देगा तो हंसते। तो राजीव महाराज हमारे मिमिक्री करेंगे, तुम खेल में कैसे गए थे? इसी तरह अब तो धनी ने तातम लिया, अब अपने 84 लाख यूनि में कहाँ हो गए सब दिखा दिया है। हाँ, इसलिए अब जा करके देखे तो कैसे देखे। इसीलिए मैं बीच में आपको ब्रेक कर दिया। जब वर्णन करने तो वही हो गए, ऐसा नहीं अब साक्षी होकर देखे।
अब तो आपको धनी राजी महाराज मूल मिला मिल गए। अब रस में सब मौजूदी लई, दूसरी बात है नहीं, हमारे रस में जो हम लड़ते थे, हम माहो माए कई लड़ा था, हमने भी लड़ा था। अब आप बड़े सब कहा, मैं भी अपने आप को बड़ा मानता था। अब पता चला 10 मंजिला से गिरा हुआ पका हुआ टमाटर जैसे हो गया। क्या अंक, अब उस फुटबॉल से हवा निकल गया। अब कोने में बैठे चुपचाप, तुम्हारा समय गया, अब देखते रहो। नहीं अभी तो 20 साल का हूँ, 20 साल में तो और पचक हो जा तो आनंद आ जाए। 80 साल का लोग फूल कर कितना बड़ा बड़ा फुटबॉल हो गया। तुम 20 साल में हवा निकालो ना, संसार शांति हो जाएगी। लेकिन अहंकार है लड़त महाराज। रस में सब जुदी हुई, माहो माए कई लड़त, आप बड़े सब कहा वहीं, पानी पतराग पूजत। शरीर की पुजारी, ये सब खेला अंधेर का, सब कह हम बुजरक, पर हक सुध काहों में नहीं, छूटी न सुबह सक, काहों तरफ न पाया रस की। कहावत है दीनदार, धर्म के ठेका लेके बैठने वाले दीनदार, पर काहों तरफ नहीं पा रस की। परम धाम पूछे तो कहीं है ही नहीं। डूबे सब अपनी श्यान पे, डूबे सब अपनी श्यान पे। भरी बतल खाली करने वाले अपना जमीन जात बेच करके डूब गए। भरी बतल खाली करने वाले, और खाली बतल बेचने वाले ने बिल्डिंग खड़ा कर लिया। संसार ऐसा, जीव सृष्टि जो खाली थी तारतम सुन करके बिस्तर के बनाए, परम धाम भरा हुआ सुंदर सा खेल में आके खाली हो गए। काहों तरफ न पाया रस की, कहावत है दीनदार, डूबे सब अपनी श्यान पे, जात हाथ पटक सिर मार। हाथ पटकने का समय आ रहा है। ऐसे में आए रसूल, हाथ लिए फुरमान। अब 63 चौपाई तक संसार के व्यवस्था को देखा। अब राज्य महाराज ने कृपा करके, अब ब्रह्मात्मा तो गए खेल में करके, दया करके 1000 साल पहले, बाद में 1000 साल सदगुरु आने से 1000 साल पहले साक्षी लेके आए, 5000 वर्ष पहले वेद लेके आए। उसके बाद अब सदगुरु महाराज बन के आए, तारतम लेके आए, तारतम कुंजी ले आए। सदगुरु महाराज ने लक्ष्य दिया, प्राण जी ने लक्ष्य को व्याख्या कर दिया। अब आप तारतम के व्यवस्था में, इसीलिए सुंदर शाह जी आज का समय पूरा हुआ। अब आप ऐसी समस्या नहीं है आपके पास जो आप इसे वर्णन किया है आपको। अब तो राज्य महाराज परमधाम मिल गए हैं, इसीलिए फिर भी परमधाम जानने का अहंकार न करते हुए परमधाम में डूबने का आनंद लेकर के मस्ती से रहें। काहू तरफ न पाए अरस की, काहू तरफ न पाए अरस की। कहावत है दीनदार, कहावत है दीनदार। डूबे सब अपनी श्यान पे, डूबे सब अपनी श्यान पे। जात हाथ पटक सिर मार, जात हाथ पटक सिर मार। जात हाथ पटक सिर मार। जात हाथ पटक सिर मार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी ईश्वर मंगल जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।